आप लोगों ने लोगों को बताया कि यार क्रॉस ओवर क्या होता है YBR 125G लॉन्च करके पाकिस्तान के अंदर। आपने लोगों को बताया कि मोटरसाइकिल कैसा होता है, लाइक वो स्पोर्टी होना चाहिए। अगर एक सुजुकी के यूज़र को CG 150 नहीं पसंद आ रहा तो मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना भाई उसके अंदर। जस्ट लाइक दैट यूट्यूब भी ऐसे ही है। अब ये CG 150 के केस में बाइक्स भी हम लोगों ने अरेंज किए। ओके ओके फुटे मार मार के दफ्तरों से जाके वीडियोस बनाई, एडिट की, उनको आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश की। बट कुछ नए शेयर्स होते हैं जो एंड पे यही कहते हैं जी फलाने से पेड कंटेंट है, फलाने से पेड कंटेंट है। अब पीछे रह गए यामाहा अंकल कि वो मोटरसाइकिल क्यों नहीं ला रहे 150 cc, उनको क्या ऐसा मसला है। देखिए मैं आपको पाकिस्तान की मोटरसाइकिल जो मार्केट है ना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हारिस है। आप सब हॉस्टर पाकिस्तान ऑफिशियल देख रहे हैं। वेलकम टू अनदर एपिसोड। सबसे पहले तो मैं बहुत ही दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। माशाल्लाह से वंस अगेन वी आर अ स्ट्रॉन्ग फैमिली ऑफ 18,000 सब्सक्राइबर्स। दूसरी चीज़, होंडा CG 150 का कंटेंट बनाना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था क्योंकि बाइक अरेंज करना, डिफरेंट लोगों से फ़ोने करा के बाइक अरेंज करना। एंड वेरी वेरी थैंकफुल टू होंडा जुबैर ऑटोज़। ठीक है, उमैर भाई बहुत ही शरीफुल नफ्स इंसान है और उन्होंने हमेशा मुझे बाइक दी है जब जब मुझे चाहिए थी। और तीसरी चीज़, आप लोगों को CG 150 का कंटेंट इतना पसंद आ रहा है, माशाल्लाह से मज़ा आ गया मुझे कंटेंट बनाने का भी, स्पेशली जो लास्ट उसकी रिव्यू वाली वीडियो थी। अब आ जाओ आज की वीडियो के टाइटल और टॉपिक के ऊपर। यामाहा पाकिस्तान के अंदर 150 cc मोटरसाइकिल क्यों लॉन्च नहीं करता। मतलब यामाहा के पास अब तो मैदान सजा हुआ है। पहले सिर्फ बिग थ्री में से सुजुकी के पास 150 थे। एंड बाय द वे सुजुकी के पास भी कोई कम 150 नहीं रहे। GS 150 सादा, GS 150 SE, सुजुकी जिक्सर 150 SF। सुजुकी ने 150s में ठीक ठाक तजर्बे कर लिए हैं और मार्केट की जो नर्व है वो उन्होंने चेक की हुई है। अब पीछे बात रह गई जनाब अली होंडा की। तो होंडा भी आपको पता है 2017-18 में गालिबन CB 150F ले आए हैं और 2025 में अब वो CG 150 भी ले हैं। दोनों बाइक जो हैं 150 cc कैटेगरी में सेम इंजन सेम फ्रेम पे बेस करते हैं। ये तो आप लोगों ने वीडियोस में भी देख लिया होगा और जो कंपैरिजन रिव्यू मैंने बनाया आपने उसमें भी देख ही लिया है ये सारा कुछ। अब पीछे रह गए यामाहा अंकल कि वो मोटरसाइकिल क्यों नहीं ला रहे 150 cc, उनको क्या ऐसा मसला है। देखिए मैं आपको पाकिस्तान की मोटरसाइकिल जो मार्केट है ना उसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें बताता हूँ। हमारी मार्केट का जो टोटल साइज़ है ना वो 12-13 लाख मोटरसाइकिल पर एनम है। पिछले साल पाकिस्तान की मार्केट में तकरीबन 13,20,000 मोटरसाइकिल सेल हुए जो लास्ट फिस्कल ईयर क्लोज हुआ है। और ये भी 18% ग्रोथ थी ओवरऑल। अगर आप देखो पाकिस्तान की जो मोटरसाइकिल इंडस्ट्री है उसमें सिर्फ दो तरीके के मोटरसाइकिल सेल होते हैं। एक मोटरसाइकिल जो $1,000 से नीचे है और एक मोटरसाइकिल जो $1,000 से ऊपर है। अब $1,000 से नीचे का जो मोटरसाइकिल है जो आज के दौर में तकरीबन 2,80,85,000 रुपये के बनते हैं, उनकी सेल सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड हो जाती है जो कि तकरीबन 95% बनते हैं 13,20,000 की सेल का। और जो $1,000 के से ऊपर के मोटरसाइकिल्स हैं वो आपको पता है कितने बिकते हैं टोटल पाकिस्तान में हर साल? सिर्फ 24 से 25,000 यूनिट। और कंपनियां कितनी है माशाल्लाह से उसके अंदर? होंडा है, सुजुकी है, रोड प्रिंस है, यूनाइटेड है, आपका हाई स्पीड है, आपका सुपरस्टार है। ये 6 कंपनियां मिलकर सिर्फ 24-25,000 150 cc मोटरसाइकिल बेचती हैं पाकिस्तान के अंदर। तो कहने का मकसद ये है कि हमारी जो मार्केट है वो बहुत ही टिपिकल है और वहाँ पे मैक्सिमम जो यूनिट सेल होता है वो 125 cc का है। उससे ऊपर का जो यूनिट है या तो कस्टमर उसको लग्जरी समझता है, या कस्टमर उसको महंगा समझता है, या कस्टमर के दिमाग में उसकी परसीव्ड वैल्यू इतनी नहीं है जितने का उसकी प्राइस होती है। मुझे नहीं पता, इनमें से कोई भी एक बात चल रही है मार्केट के अंदर। पर बात तो वही रहेगी कि यामा 150 लॉन्च क्यों नहीं करता। मतलब आपने YBR निकाला, आपने पाकिस्तान को इतने अरसे बाद बताया कि यार ठीक है वो कावासाकी और RX वाले रिटर्न शिफ्ट थे, उसके बाद मैं तुम्हें 2015 में रिटर्न शिफ्ट देता हूँ। ठीक है, आपने लोगों को बताया कि मोटरसाइकिल कैसा होता है, लाइक वो स्पोर्टी होना चाहिए, प्लास्टिक की फेयरिंग अगर लगी हुई है तो कोई मसला नहीं है, ये प्लास्टिक है यार। मतलब कोई एटम बम से हमला थोड़ी होना मोटरसाइकिल पे, अल्लाह ताला माफ़ करे कि आपको लोहा ही चाहिए हर टाइम। आप लोगों ने लोगों को बताया कि यार क्रॉस ओवर क्या होता है YBR 125G लॉन्च करके पाकिस्तान के अंदर। फिर आपने बताया कि फैमिली बाइक जिसके अंदर फीचर्स हों वो क्या होता है, YBZ लॉन्च किया। फिर आपने प्रीमियम फैमिली बाइक लॉन्च किया YB 125Z DX। तो ये 150 cc वाली मार्केट जो है इधर आपको मतलब यहाँ पे आप कनात क्यों कर लेते हैं। अब कनात की डिफरेंट रीजन हो सकती हैं। सबसे पहली रीज़न के यामाहा बेचारा हमेशा से हॉट वाटर में ही रहा है। यामाहा की जो मंथली सेल है वो मेरा ख्याल है कभी बहुत ही अच्छा दिन होगा, महीना होगा तो 5,000-6,000 यूनिट होंगी, वरना वही
1800 से लेके 2500-2600 यूनिट्स पर मंथ ये लोग सेल करते हैं। और बाय द वे इनके चारों वेरिएंट्स मिलके ये सेल फिगर बनाते हैं। अब इतनी बड़ी कंपनी जिसका इतना बड़ा ग्लोबल फुटप्रिंट है, उसके लिए ऐसी सेल जो है ना वो बिल्कुल ही मेरा ख्याल है मज़ेदार नहीं है काम ना। एंड इनके पास मॉडल्स की भी तोड़ नहीं है। ये YBR 150 भी लॉन्च कर सकते हैं, उसके बाद जनाब अली ये फेज़र 150 भी ला सकते हैं, उसके बाद मेरे प्यारे भाइयों ये अपना जो है XSR 155 जो अभी रिसेंटली इन्होंने इंडिया में लॉन्च किया है वो भी ला सकते हैं। इनको बाइक्स का मसला नहीं है, मसला सिर्फ़ और सिर्फ यामाहा के साथ ये है कि इन्होंने कौन सा बाइक लॉन्च करना है और कब लॉन्च करना है। यामाहा के जितने भी मसाइल हैं ना उनमें से मेजॉरिटी जो हैं वो इसी किस्म के हैं। थोड़ी सी हिम्मत आपको करनी पड़ेगी, आपको कोई ना कोई 150 अपना मार्केट के अंदर फेंकना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, स्टार्ट में बिकेगा नहीं, बट मेरा नहीं ख्याल क्या है यामाहा के 150 की इतनी एंटिसिपेशन है। 2016-17 से ही काम स्टार्ट है, 2026 आने वाला है, तो 10 साल बाद तो मेरा ख्याल है 150 पे हम हक रखते हैं। और जैसे एक ज़माने में आपने एटलस होंडा को ये बताया था कि यार उसको प्रीमियम मॉडल लॉन्च करना है, आपने उसे CB 125F और CB 150F लॉन्च करवाए थे। फिर आपने सुजुकी से GR भी लॉन्च कराया, आपने जनाब अली GSX 125 भी लॉन्च कराया सुजुकी से। ये सारा इसी वजह से हुआ है क्योंकि हेल्दी कंपटीशन था। बिग 3 का रोना ये है कि वो बिग 3 को देख के ही गर्म होंगे। वो देखे यामाहा देखेगा होंडा ने क्या किया, फिर यामाहा कुछ करेगा, या होंडा देखेगा सुजुकी ने क्या किया, फिर हम कुछ करेंगे। तो दैट्स हाउ इट इज़ गोइंग टू रोल। और मेरा ख्याल है कि अभी मार्केट के अंदर इतनी जान है, लोगों के पास पैसे हैं, लोग पैसे उठा के फिर रहे हैं कि हम कोई वैरायटी लें, कोई नई चीज़ लें। CG 150 की इतनी बुकिंग्स हो रही हैं, डीलर्स ने 1.5 महीने का टाइम दिया है लोगों को कि 1.5 महीने बाद आपकी गाड़ी आएगी। सो आई थिंक कि यामाहा के पास इससे अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी कोई नहीं हो सकती। मार्केट इज़ रेडी, तुसी अपना 150 सटो बस, और कोई मसला नहीं। जैसे लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि ये होंडा का पेड है और होंडा ने बहुत ही पेड प्रमोशन दिया, भाई यामाहा के लिए जान भी हाजिर है। आपको पता है मैं कितना बड़ा यामाहा फ़ैन हूँ। मेरा पहला YB100, फिर RX 115, फिर बेताशा YB100, फिर YBZ, कुछ YBR, कुछ YBR-G। यामाहा अपनी जान है, दिल का मैं कहता हूँ मोहब्बत है पहली। अभी भी जो है ना FZR 600R मैं कहता हूँ वो देखता हूँ तो मैं पागल हो जाता हूँ बाइक। तो भाइयों ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की है वो ये है कि यार जब जैसे ही आप बड़े होते हो ना और अपने घर की कंफर्ट से बाहर निकलते हो तो आपको खुद कमाना पड़ता है और ख़ुद खाना पड़ता है। जस्ट लाइक दैट यूट्यूब भी ऐसे ही है। अब ये CG 150 के केस में बाइक्स भी हम लोगों ने अरेंज किए, ओके फुटे मार मार के दफ्तरों से जाके वीडियोस बनाई, एडिट की, उनको आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश की। बट कुछ नए शेयर्स होते हैं जो एंड पे यही कहते हैं जी फलाने से पेड कंटेंट है, फलाने से पेड कंटेंट है। अगर एक सुजुकी के यूज़र को CG 150 नहीं पसंद आ रहा तो मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना भाई उसके अंदर। और AC मैंने बंद कर दिया और कैमरा मैन मेरा तड़पने लग गया जैसे उसके पास टेंटले है, ठीक है। वो गरीब साला साइकिल पे आने वाला बंदा है, तो उसे क्या पता। खैर ये तो मजाक था, अब इस पर भी शुरू ना हो जाना कि ये क्यों किया और ऐसे क्यों किया। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को ये दिल का दर्द जो है वो पसंद आया होगा। बस यामाहा वालों से यही कहूँगा, दर्द दिलों के कम हो जाएंगे अगर आप एक 150 ले आएंगे। बाय।